Hello student, today I am going to teach Hindi lesson number 2 बसंती हवा 6th standard. ओके बसंती हवा कवि का नाम क्या है? केदारनाथ अग्रवाल। कवि कौन से हैं? केदारनाथ अग्रवाल। जन्म 1 अप्रैल 1911, मृत्यु 22 जून 2000। रचनाएं इनकी क्या है? देश देश की कविताएं, अपूर्वा, आग का आईना, पंख और पतवार, पुष्पदीप आदि, ये इनकी रचनाएं हैं। परिचय: आप छायावादी युग के प्रगतिशील कवि माने जाते हैं। प्रस्तुत कविता बसंती हवा में मस्ती भरे शब्दों द्वारा हवा की अटखेलियों का विवरण दिया है। मतलब इन्होंने बसंती हवा का मस्ती भरे शब्दों द्वारा हवा की अटखेलियों का विवरण दिया है केदारनाथ अग्रवाल जी ने। अभी क्या है? सुनो और गाओ। और इसमें क्या करना है? स्वयं अध्ययन भी है। नीचे दिए गए चित्रों की सहायता से प्रकृति सुंदरता दर्शाने वाला एक चित्र बनाकर उसमें रंग भरो, अपने चित्र के बारे में बोलो। अब यहाँ पे दिया है ना प्रकृति का बहुत सारा चित्र, वो आपको चित्र बनाना है, मतलब ड्राइंग करना है और उसमें आपको रंग भरना है अपने मर्जी से। कैसा रंग आप भरेंगे कि वो बहुत ही सुंदर दिखे। ओके चिल्ड्रेन, तो हम आपका देखते हैं आज का पोयम बसंती हवा। बसंती हवा में क्या है? सबसे पहले मैं आपको शब्दार्थ बताऊंगी, मतलब न्यू वर्ड पूरे लेसन का। तो इसमें जो टफ है वही मैं बताऊंगी। अनोखी, अनोखी का मतलब क्या होता है? निराली। अनोखी मीन्स निराली। बावली मीन्स सीधी सी, बावली मीन्स सीधी सी। और बसंती मीन्स क्या होता है? बसंत ऋतु होता है, बसंत ऋतु की। ओके, बसंती मीन्स बसंत ऋतु। अब देखिए मस्त मौला, मस्त मौला मीन्स क्या होता है? मनमौजी। अजब, अजब मीन्स होता है विचित्र, अद्भुत। अब इसमें देखो झकोरा भी है ना, झकोरा, उसके मतलब क्या होता है? झोंका, है ना। अब देखो अलसी, अलसी मीन्स क्या होता है? अलसी मीन्स होता है सरसों, तिलहन के प्रकार, ये होता है अलसी। और कलसी मीन्स क्या होता है? पानी रखने का बर्तन, पानी रखने का बर्तन मतलब वो गगरी होता है ना, वैसा। और महुआ मीन्स क्या होता है? एक पेड़ होता है, एक वृक्ष होता है एक प्रकार का। पहर मीन्स क्या होता है? समय का एक भाग होता है। प्रहर मीन्स होता है समय का एक भाग। पहर दोपहर है ना, तो वो भाग होता है पहर मीन्स। ओके। और कलसी तो मैंने आपको बता ही दिया, पानी रखने का बर्तन मीन्स गगरी, बावली मीन्स सीधी सी। ओके, अब हम देखेंगे आपका पोयम। अब आपका हम पोयम देखेंगे कि पोयम में क्या है दिया है ना। सुनो और गाओ। सबसे पहले मैं आपको रीड करके बताऊंगी। हवा हूँ, हवा में बसंती हवा हूँ, सुनो बात मेरी अनोखी हवा हूँ, बड़ी बावली हूँ, बड़ी मस्त मौला, नहीं कुछ फिक्र है, बड़ी ही निडर हूँ, जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ, मुसाफिर अजब हूँ, हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ। इसको आप स्वर में भी बोल सकते हैं। हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ, सुनो बात मेरी अनोखी हवा हूँ, बड़ी बावली हूँ, बड़ी मस्त मौला, नहीं कुछ फिक्र है, बड़ी ही निडर हूँ, जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ, मुसाफिर अजब हूँ, हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ। मैंने आपको 1 पैराग्राफ यानी कि 1 स्टैंजा आपको मैंने सुर में भी बता दिया और रीड करके भी बता दिया। आपको पोयम को ऐसे ही सुर में लर्न करना है। ओके चिल्ड्रेन, अब मैं आपको इसका अर्थ बताती हूँ कि इसका अर्थ क्या है।
सबसे पहले तो हम कविता का परिचय जानते हैं कि कविता किस बारे में है। ठीक है, कविता है बसंत ऋतु में बहने वाली हवा जो बड़ी सुहानी होती है। बसंत ऋतु कब आता है आपको मालूम है? मार्च अप्रैल के बीच में आता है बसंत ऋतु। न गर्मी होती है न ठंडी होती है, वो ऋतु ही बड़ी सुहानी होती है। और इस समय सर्दी समाप्त हो जाती है और गर्मी का आगमन अभी दूर होता है। मैंने जैसे बोला ना, सर्दी होती है न गर्मी होती है। और बसंती हवा सभी को प्रसन्नता प्रदान करती है। सभी को क्या करती है? प्रसन्नता प्रदान करती है। उसके बारे में हम एक कविता में देखेंगे। अब देखेंगे, हवा हूँ हवा मैं बसंती हवा हूँ, सुनो बात मेरी अनोखी हवा हूँ, बड़ी बावली हूँ बड़ी मस्त मौला, नहीं कुछ फिक्र है बड़ी ही निडर हूँ, जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ, मुसाफिर अजब हूँ हवा मैं बसंती हवा हूँ। तो अभी देखेंगे कि कवि केदारनाथ जी क्या कहते हैं कि मैं बसंती हवा हूँ, सब लोग सुनो, मैं बसंती हवा हूँ, सब लोग सुनो, मैं बड़ी अनोखी हवा हूँ, मैं बड़ी अनोखी हवा हूँ और मैं मस्त मौला भी हूँ। मुझे किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है, न ही मुझे किसी का डर है। मैं एक अद्भुत यात्री हूँ, मैं एक अद्भुत यात्री हूँ। मेरा जहाँ जाने का मन होता है मैं उधर चली जाती हूँ। इसका अर्थ यही है बच्चों, मैं उधर चली जाती हूँ। अभी हम नेक्स्ट देखेंगे, चढ़ी पेड़ महुआ, थपाथप मचाया, गिरी धम से फिर चढ़ी आम ऊपर, उसे भी झकोरा, किया कान में कूं, उतर कर भागी मैं, हरे खेत पहुँची, वहाँ गेहूँओं में लहर खूब मारी, हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ। ओके चिल्ड्रेन, तो अभी हम ये देखते हैं कि इसका अर्थ क्या है। कवि कहते हैं, कवि केदारनाथ अग्रवाल जी कहते हैं कि मैं महुए के पेड़ पर जा चढ़ी। मैं महुए के पेड़ पर क्या, बसंती हवा क्या बोल रही है, मैं महुए के पेड़ पर जा चढ़ी और मैंने उसके पत्तों को खूब हिलाया। मैंने उसके पत्तों को झकोरा दिया ना, मैंने उसके पत्तों को खूब हिलाया और पत्तों से थप-थप की आवाज़ भी आई। जब पत्ते हिलाते हैं तो थप-थपी की आवाज़ आती है ना, थप-थप की आवाज़ भी आई। और मैंने धम्म से मैं नीचे गिरी। मैं धम्म से, ऊपर से कोई नीचे कूदता है तो धम्म की आवाज़ आती है ना, मैं धम्म से नीचे गिरी। फिर मैंने फिर मैं क्या की, आम के पेड़ पर चढ़ी। मैं आम के पेड़ पर चढ़ी, उसे खूब झकझोरा, उसके कान में कूं कहा, उसके कान में मैंने कूं कहा और वहाँ से मैं भाग गई, वहाँ से मैं भाग चली। उसके बाद मैं गेहूं के खेत में पहुँची। उसके बाद मैं कहाँ पहुँची? गेहूं के खेत में पहुँची। वहाँ गेहूं की बालियों के बीच मैं बहुत देर तक लहराती रही। अब यहाँ दिया है ना, खूब लहर मारी वहाँ गेहूं में, तो वहाँ क्या की कि गेहूं की बालियों के बीच मैं बहुत देर तक लहराती रही। कौन लहराती रही? बसंती हवा। ओके चिल्ड्रेन, अभी हम नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं। पहर दोपहर क्या अनेकों पहर तक, इसी में रही मैं खड़ी देख अलसी, लिए शीस कलसी, मुझे खूब सूझी, हिलाया झुलाया, गिरी पर न कलसी, इसी हार को पा, हिलाई न सरसों, झुलाई न सरसों, हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ। अब देखो कभी क्या कहते हैं कि बसंती हवा बोलती, मैंने देखा पास ही अलसी के पौधे खड़े हैं। पास ही अलसी के पौधे मतलब सरसों के पौधे खड़े हैं। उनकी फुनगियों पर गोल गोल फल लगे हुए। आपको पता है ना, सरसों की फुनगियों पर गोल गोल फल लगे रहते हैं जो पीले पीले होते हैं, है ना। उस पे क्या है, गोल गोल फल लगे हैं जो कलसी जैसे लग रहे हैं। मुझे मस्ती सूझी, हवा क्या बोल रही है, मुझे मस्ती सूझी, मैं अलसी के पौधे को जोर जोर से हिलाया, झकोरा, जोर जोर से हिलाया और झकझोरा।
पर एक भी फल नहीं गिरा, पर एक भी फल नहीं गिरा। अपनी इस हार से निराश होकर मैं सरसों के खेत में जरा भी मस्ती नहीं की। क्या बोल रही है कि जब भी मैंने वो सरसों जैसा पौधा देखा और मैंने उसको ज़ोर से हिलाया, झकझोरा, फिर भी वो पौधा नीचे नहीं गिरा, तो मैं अपनी हार से निराश होकर मैंने सरसों के खेत में जरा भी मस्ती नहीं की। यानी कि जब वो सरसों के खेत में फिर से पहुंची तो बिल्कुल भी मस्ती नहीं की। मैंने सरसों के पौधे को बिल्कुल नहीं हिलाया और झुलाया। मैंने क्या बोली कि जब वो हार गए ना, बोली ना हिलाया ना सरसों, झुलाई ना सरसों, तो उसने सरसों के पौधे को बिल्कुल भी न हिलाया, न झकझोरा, न झुलाया। फिर वहीं पे आपका पोयम समाप्त होता है बच्चों। आई होप आपको ये पोयम समझ में आ गया होगा और ये वीडियो आपको केयरफुली सुननी है और पोयम को लर्न करना है, इसका अर्थ भी समझना है और मुझे लिख के भी सेंड करना है। और नेक्स्ट देखते हैं होमवर्क। मैंने समझा, आपने इस पोयम में क्या समझा आपको यहाँ लिखना है और नेक्स्ट आपको शब्द वाटिका लिखना है। ओके चिल्ड्रेन, अब देखो भाषा की ओर। दिए गए शब्दों के लय युक्त शब्द लिखो। लय युक्त मतलब जैसे हम राइमिंग वर्ड इंग्लिश में लिखते हैं वैसे हिंदी में लय युक्त होता है। अब देखो हवा का क्या आएगा, दवा। बावली का क्या आएगा, सांवली। सरसों का बरसों। अलसी तुलसी। महुआ गेहुआ। ओके, आपका ये कंप्लीट हो गया। अभी हम और होमवर्क देखते हैं कि क्या है आपका। अब देखो यहाँ पे खोजबीन दिया है, सुनो तो ज़रा, बताओ तो सही, ये सारी चीज़ दिया है ना। त्यौहार संबंधी कोई एक गीत सुनो और दोहराओ। मतलब आपको गीत सुनना है और दोहराना है त्यौहार की। और साले स्वच्छता अभियान में तुम्हारा सहयोग, मतलब स्कूल की जब स्वच्छता का काम चलता है तो उसमें आपका क्या सहयोग होता है उसके बारे में आपको बताना है। वाचन जगत से कविवर सुमित्रानंद पंत की कविता का मुखर वाचन करो। मतलब सुमित्रानंद पंत एक कवि हैं, उनकी जो कविता है उसका मुंह से बोलो, पढ़ो, ऐसा इसमें दिया है। उनकी कविता को आप ढूंढो, यूट्यूब पे मिल जाएगी या किधर भी आप बुक्स रहेगी आपकी मिल जाएगी, उसमें से आप उनका मुखर वचन मतलब पढ़ो। मेरी कलम से सप्ताह में एक दिन किसी कविता का सुलेखन करो। मतलब आप अपनी कलम को लेंगे, अपनी पेन को लेंगे और हफ्ता में एक दिन एक कविता लिखेंगे अपनी नोटबुक पर, उसको सुलेखन करो बोलते। और रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। ये है आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति। ये आपके पोयम से ही दिया है। नहीं कुछ डैश है फिकर, वहाँ डैश में लहर खूब मारी गेहूँ, गिरी डैश से फिर चढ़ी आम ऊपर धम, हिलाया झुलाया गिरी पर डैश कलसी। ओके, आपका ये कंप्लीट हो गया। अब देखो सदैव ध्यान में रखो प्लास्टिक, थर्माकोल आदि प्रदूषण बढ़ाने वाले घटकों का उपयोग हानिकारक है। मतलब आपको पता है ना, बीच में हमारे इधर मुंबई में प्लास्टिक बंद हो चुका था, किसी को कोई नहीं दे रहा। तो ये सारी चीज़ें जो होती है प्रदूषण बढ़ाती है, तो आप लोग इन सब चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करेंगे ताकि हमारे प्राकृतिक में, हमारे वातावरण में प्रदूषण न फैले। ओके चिल्ड्रेन, विचार मंथन। हवा प्रकृति का उपहार है, यही है जीवन का आधार। अब हवा क्या है, प्रकृति का क्या है, उपहार है जो हमें मिलता है, जो हमें भगवान देते हैं। अध्ययन कौशल, वायुमंडलीय स्तर दर्शाने वाली आकृति बनाओ। अब वायुमंडल को क्या दर्शाने वाली आकृति है वो आपको बनाना है। पहचानो हमें। ये देखो उल्टा फुल्टा लिखा है ना, ये आपको पहचानना है कि ये क्या लिखा हुआ है और पहचान के आपको सही लिखना है। ठीक है, दर्पण में देखकर, ये जो चित्र बना है ना, दर्पण मतलब आईना। दर्पण मीन्स आईना। आईना में देखो वर्णमाला उल्टा फुल्टा लिखा है ना, वो आपको सीधा करके मुझे लिख करके देना है। ओके चिल्ड्रेन, तो आपका पोएम फिनिश होता है। ओके, थैंक यू।